गुड इवनिंग सभी बच्चों को। कैसे हैं आप सब लोग। मैं सागर बंसल आपका बहुत ज़्यादा स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल जिज्ञासा में। कैसे हैं आप सभी बच्चे। सभी लोग बहुत अच्छे हैं, अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं अपने चैनल से। तो बच्चों आपके लिए आपका अपना चैनल जिज्ञासा, जहां पे आपको मैथ, साइंस और रीजनिंग की तैयारी कराई जाती है। तो अभी आप लोग अगर नए हैं इस चैनल पे तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं करा है तो जल्दी से ज्वाइन कीजिए और सभी बच्चों को शेयर कीजिए, क्योंकि आपका चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट, दैट इज़ लाइफ प्रोसेस 10th क्लास का इस वीडियो के थ्रू स्टार्ट किया जा रहा है। बहुत सारे बच्चों की डिमांड आ रही थी कि सर लाइव प्रोसेस करा दीजिए, तो इसलिए मैंने आपके लिए इस वीडियो को खास लेके आया हूँ। तो बेटा ज़रूर लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अगर आप पहली बार देख रहे हैं वीडियो को। राइट, तो ये आपका पहला चैप्टर है बायोलॉजी का, क्लास 10 का लाइफ प्रोसेस। तो वो हम आज इस वीडियो के थ्रू स्टार्ट करेंगे। पार्ट 1 है बेटा, ये आपका 2 या 3 पार्ट में कवर हो जाएगा। तो जैसे ही आपका पार्ट अपलोड होता है तुरंत आप लोग इसे कर लीजिए, और सेकंड पार्ट में आपको लिए जल्दी से जल्दी लेके आऊँगा। तो बिना किसी समय गवाए हम लोग स्टार्ट करते हैं आपका चैप्टर लाइफ प्रोसेस पार्ट नंबर 1। नौ बच्चों स्टार्ट करते हैं आपका चैप्टर लाइफ प्रोसेस। देखिए पहला आपका ये जो चैप्टर है ये आपका एक क्वेश्चन से अराइज होता है क्या, कि व्हाट क्राइटेरिया डू वी डिसाइड व्हाट वेदर समथिंग इज अलाइव और नॉट। हम कैसे डिसाइड करते हैं बच्चों की कोई भी चीज़ आपकी लिविंग ऑर्गेनिज्म है या नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है। तो हम लोग किस क्राइटेरिया से डिसाइड करते हैं, हम लोग किस क्राइटेरिया से डिसाइड करते हैं कि समथिंग इज अलाइव और नॉट। दैट इज द मूवमेंट। बच्चों वो क्या है आपका एक मूवमेंट, कि मूवमेंट से हम लोग बताते हैं कि अगर किसी भी बॉडी में मूवमेंट हो रहा है बिना किसी एक्सटर्नल सपोर्ट के, तो वो बॉडी आपकी लिविंग है। अब वो जिसमें नहीं हो रहा है वो बॉडी आपकी नॉन लिविंग है। समझ में आ रहा है सभी बच्चों को। ठीक है, जैसे आपके एनिमल्स हैं, ठीक है, वो भी आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म है। ठीक, एनिमल्स हैं तो उनके अंदर जो मूवमेंट है वो आपको कंपैरेटिवली तेज दिखाई दे जाता है। वो जो उसके अंदर मूवमेंट है वो आपको कैसा दिखाई दे जाता है बच्चों, तेज दिखाई दे जाता है। ठीक है, बट प्लांट्स के अंदर जो मूवमेंट है वो आपको तेज नहीं दिखाई देता, क्योंकि प्लांट्स के सिर्फ बॉडी पार्ट्स मूव करते हैं, प्लांट खुद से मूव नहीं करता। इसलिए प्लांट्स के अंदर जो आपको मूवमेंट है वो आसानी से दिखाई नहीं देता है। प्लांट्स के अंदर जो मूवमेंट होता है वो उसके लीव्स के थ्रू, फ्लावर्स के थ्रू, शूट्स के थ्रू या रूट्स के थ्रू आपको दिखाई देगा, लेकिन वो बहुत माइक्रोस्कोपिक मूवमेंट होगा, आपको माइक्रोस्कोप से ही दिखाई देगा। ठीक है, नॉन लिविंग थिंग्स कौन सी होती हैं, विच आर नॉट अलाइव, विच आर नॉट अलाइव एंड कैन नॉट मूव बाय देमसेल्फ, जो आप अपने आप से मूव नहीं करती, वो बच्चों आपकी क्या होती है, नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं। जैसे आपका स्टोन है, फर्नीचर है एंड सो ऑन। तो ये आपके नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं। समझ में आया बच्चों को। आगे चलें। वॉट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स। What are the characteristics of living thing? Living thing can move by themselves. Living thing अपने आप क्या कर सकती है, मूव कर सकती है। Living thing need food, air और water. Living thing को food चाहिए, air चाहिए और water चाहिए। Living thing can grow, living thing can respire, living thing can reproduce and living thing can excrete। तो ये सारे आपके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं बच्चों किसके, लिविंग ऑर्गेनिज्म की। ठीक है, याद कर लेंगे आप लोग, पेपर में आ जाते हैं। नाउ द मोस्ट बेसिक क्वेश्चन अराइजेज, व्हाट आर लाइफ प्रोसेस। ये लाइफ प्रोसेस क्या चीज़ है, जो हमारे चैप्टर का नाम है। तो जितने भी बेसिक फंक्शन है जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म करता है अपनी लाइफ को जीने के लिए अर्थ पे, उन्हें लाइफ प्रोसेस बोला जाता है। जैसे न्यूट्रिशन है, रेस्पिरेशन है, ट्रांसपोर्टेशन है, एक्सक्रीशन है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन है। तो बच्चे ये सारे क्या होते हैं, जो भी डेली लाइफ के प्रोसेस होते हैं उन्हें लाइफ प्रोसेस बोला जाता है। सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्या चाहिए, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को एनर्जी चाहिए अपने डेली के लाइफ प्रोसेस करने के लिए। वो सारी एनर्जी उन्हें कहाँ से मिलती है बच्चों, खाने से मिलती है। वो सारी एनर्जी कहाँ से मिलती है, फूड से मिलती है, खाने से। तो फूड एक ऐसा फ्यूल है जो कि एनर्जी प्रोवाइड कराता है सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को। क्लियर हो रहा है सही बच्चों को। ठीक है, तो जो केमिकल एनर्जी है फूड की, ठीक है, वो केमिकल रिएक्शंस के थ्रू क्या होती है, चेंज होती रहती है। राइट, और हमारे जो जो भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर लिविंग सेल्स हैं, तो उन्हें कंटिन्यूसली हर समय क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए सारे के सारे लाइफ प्रोसेस को करने के लिए, और सारी की सारी एक्टिविटीज़ को जो हमारे बॉडी के सेल्स और टिश्यूज क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं हमारी लाइफ को जीने के लिए।
ठीक है बच्चों, कर लेंगे ना। हाँ चलिए आगे। व्हाट इज न्यूट्रिशन? तो न्यूट्रिशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, यानी कि न्यूट्रिएंट्स को इनटेक करते हैं अपनी बॉडी में, जैसे कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन्स, मिनरल्स, विटामिन एंड सो ऑन by an organism as well as the utilization of these nutrients by the organism। यानी न्यूट्रिशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम न्यूट्रिएंट्स को खाते हैं या इनटेक करते हैं, जैसे कि आपको कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन्स, मिनरल्स एंड विटामिन, वो एक ऑर्गेनिज्म अपनी बॉडी में क्या करता है, इनटेक करता है, राइट। अब आपसे पूछा जा सकता है कि न्यूट्रिएंट क्या होते हैं। अगर न्यूट्रिशन पढ़ा तो आपने, तो ये न्यूट्रिएंट्स क्या चीज़ होती हैं? क्या? न्यूट्रिएंट। तो न्यूट्रिएंट इज डिफाइंड एज द सब्सटेंस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन फ्रॉम इट्स सराउंडिंग एंड यूज इट एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। तो न्यूट्रिएंट्स आपके वो सब्सटेंस होते हैं जो एक ऑर्गेनिज्म सराउंडिंग से लेता है और एनर्जी के लिए इस्तेमाल करता है, जैसे वही कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन्स एंड विटामिन। ठीक है बच्चों, आगे चलें। नाउ मोड ऑफ न्यूट्रिशन। कितने मोड ऑफ न्यूट्रिशन आपके होते हैं, या न्यूट्रिशन कितने टाइप से आपका हो सकता है? जैसे आपका ऑटोट्रॉपिक और हेटरोट्रॉपिक, दो टाइप के मोड ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं आपके, ऑटोट्रॉपिक और हेटरोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक मीन्स सेल्फ न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक मीन्स सेल्फ न्यूट्रिशन, यानी ये एक ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद से बनाता है फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड प्रेजेंट इन द सराउंडिंग। यानी आपको बात समझ में आ गई होगी कि ग्रीन प्लांट्स आपके क्या होते हैं बच्चों? ऑटोट्रॉप्स होते हैं। ग्रीन प्लांट्स आपके क्या होते हैं? ऑटोट्रॉप्स। ग्रीन प्लांट क्या होते हैं आपके? ऑटोट्रॉप्स होते हैं, जो आपके फोटोसिंथेसिस से अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, जो फोटोसिंथेसिस से अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। नाउ हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। नाउ हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब ये हेटरोट्रॉपिक क्या होता है? इट इज दैट मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म कैन नॉट मेक इट्स ऑन फूड फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल एंड डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर इट्स फूड। तो ये एक ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म दूसरे के ऊपर डिपेंड करता है अपने फूड और एनर्जी के लिए, और उन ऑर्गेनिज्म को क्या बोलते हैं बच्चों? हेटरोट्रॉप्स। क्या बोलते हैं उन ऑर्गेनिज्म को? हेटरोट्रॉप्स। जैसे आपके एनिमल्स हैं, नॉन ग्रीन प्लांट्स हैं लाइक ईस्ट, ये आपके हेटरोट्रॉप्स होते हैं और दूसरे पे डिपेंड करते हैं। अब हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कितने टाइप का होता है बच्चों? सेप्रोट्रॉपिक, पैरासिटिक एंड होलोजोइक। सेप्रोट्रॉपिक, पैरासिटिक एंड होलोजोइक, ये तीन टाइप के हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होते हैं जो हमें पढ़ने हैं। अब बारी बारी से डिस्कस करते हैं कि क्या होती हैं बच्चों। सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है? सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एक ऐसा न्यूट्रिशन होता है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड या अपनी एनर्जी ड्राइव करता है फ्रॉम डेड ऑर्गेनिक मैटर ऑफ डेड प्लांट्स एंड डेड एनिमल्स एंड रोटन ब्रेड्स। यानी कि जो डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स एंड एनिमल्स होते हैं जो ब्यूरिड होते हैं अंडर द अर्थ, तो उनसे अपना न्यूट्रिशन गेन करते हैं, उन्हें सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन या सेप्रोफाइट्स बोलते हैं। जैसे फंगस है, मशरूम्स है एंड अदर मैनी बैक्टीरिया, these are obtaining saprotropic mode of nutrition. Now बच्चों, what is parasitic mode of nutrition? What is parasitic mode of nutrition? It is that mode of nutrition in which an organism derive its food from the body of another living organism. तो parasitic nutrition एक ऐसा न्यूट्रिशन होता है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म अपनी एनर्जी और अपना फूड ड्राइव करता है फ्रॉम द बॉडी ऑफ अनदर ऑर्गेनिज्म, दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी से, बिना उसे मारे, और उसे क्या बोलते हैं? होस्ट। तो पैरासाइट एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो दूसरे के ऊपर फीड करता है बिना उसे मारे, और उसे बोलते हैं बच्चों होस्ट। जस्ट लाइक कसकटा है, अमरबेल, लाइक एनिमल्स लाइक प्लाज्मोडियम है, राउंड वॉर्म्स है, लीचेज है, टेपवर्म है बच्चों, ये सब पैरासिटिक न्यूट्रिशन में काउंट आउट होते हैं। समझ में आ रहा है सही बच्चों को? लाइक कर दीजिएगा वीडियो को अगर आपको समझ में आ रहा है तो, और शेयर करना मत भूलिएगा ताकि सभी बच्चों तक ये नोट्स हमारे पहुँच पाएँ। नाउ होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन एक ऐसा न्यूट्रिशन होता है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल्स को इनटेक करता है अपनी बॉडी में बाय द प्रोसेस ऑफ इंजेशन। यानी हमारे अंदर भी बच्चों होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है। हम लोग जो फूड इनटेक करते हैं अपने बॉडी पार्ट में, वो विद द हेल्प ऑफ इंजेशन करते हैं, ठीक है, बाय द माउथ। वो इंजेस्टेड फूड डाइजेस्ट करता है हमारे बॉडी पार्ट में, फिर एब्जॉर्ब हो जाता है बॉडी सेल्स में। फिर क्या होता है, जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो हमारी बॉडी से थ्रो आउट हो जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ इजेशन, ठीक है। इजेशन के थ्रू जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो हमारे बॉडी से बाहर हो जाएगा। ह्यूमन बींग्स हैं, कैट है, डॉग है, कैटल, डियर, टाइगर है, लॉयन है, बियर है, जिराफ है, फिश, फ्रॉग हैं,
ये सब बच्चों होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं। समझ में आगे से बच्चों को बात क्लियर हो रही है। नेक्स्ट इज न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। अगर हम न्यूट्रिशन इन प्लांट्स की बात करें तो बच्चों प्लांट को क्या चाहिए, फूड चाहिए, एनर्जी, फूड चाहिए या बोल सकते हैं एनर्जी चाहिए अपनी सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के लिए, जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उनके अंदर उन्हें परफॉर्म करने के लिए। तो ग्रीन प्लांट्स आपके ऑटोट्रॉप्स होते हैं जो अपना खाना खुद से प्रिपेयर करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से वो अपना खाना खुद ऑब्टेन कर सकते हैं। अब हमें ये पढ़ना होगा बच्चों कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता क्या है। फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता क्या है, सुनिए। फोटोसिंथेसिस का एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें ग्रीन प्लांट अपना खाना खुद से प्रिपेयर करता है। वो जो फूड होता है वो किस फॉर्म में होता है बच्चों, ग्लूकोज की फॉर्म में। किस फॉर्म में होता है, ग्लूकोज के फॉर्म में। कहाँ से, कार्बन डाइऑक्साइड की हेल्प से, वाटर की हेल्प से, सनलाइट की हेल्प से और क्लोरोफिल की हेल्प से। तो प्लांट अपना फूड खुद प्रिपेयर करता है बाय द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। ये बच्चों आपको फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन दे रखी है, ये आप लोगों को जरूर लर्न करनी है, ठीक है। पेपर में ये आपसे पूछ ली जाती है। 6CO2 + 6H2O इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल इट गिव्स ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। What is the formula of glucose? C6H12O6. What is the formula of glucose? C6H12O6. सभी बच्चों को लर्न हो गया C6H12O6। तो दिस इज द मेन प्रोडक्ट बच्चों, ग्लूकोज, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस में जो मेन प्रोडक्ट होता है वो होता है ग्लूकोज C6H12O6। एंड व्हाट इज द बाय प्रोडक्ट, दैट इज ऑक्सीजन। सो ऑक्सीजन इज द बाय प्रोडक्ट, ऑक्सीजन इज द बाय प्रोडक्ट, ठीक है। नाउ What is the where is the process of photosynthesis take place? Photosynthesis का process कहाँ पे होता है? In the green leaves of the plant. Photosynthesis का process कहाँ पे होता है? In the green leaves of the plant. या बोल सकते हैं food is prepared in the green leaves of the plant. ठीक है। तो जो फूड बनता है प्लांट में वो इन द फॉर्म ऑफ सिंपल शुगर यानी कि ग्लूकोज की फॉर्म में बनता है। किस फॉर्म में बनता है? ग्लूकोज की फॉर्म में बनता है और वो आपके प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स में लीव से ट्रांसफर हो जाता है। और जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है प्लांट के अंदर वो स्टोर हो जाता है अनदर कैटेगरी ऑफ फूड में, दैट इज कॉल्ड स्टार्च। तो जो ग्लूकोज, एक्स्ट्रा ग्लूकोज आपका प्लांट के अंदर स्टोर होता है वो स्टार्च की फॉर्म में प्लांट के अंदर क्या होता है, स्टोर हो जाता है। और वो कहाँ पे स्टोर होता है? इन द ग्रीन लीव्स ऑफ द प्लांट। ग्रीन लीव्स ऑफ द प्लांट में ही वो क्या हो जाता है बच्चों, स्टोर हो जाता है। तो ग्लूकोज और स्टार्च जो है वो एक कैटेगरी ऑफ फूड में आते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, कार्बोहाइड्रेट्स। क्या बोलते हैं? कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। तो प्लांट को सारी की सारी एनर्जी जो फूड से मिलती है यानी कि ग्लूकोज से मिलती है, राइट, जो हेल्प करता है प्लांट को ग्रो करने में और बॉडी को रिपेयर करने में, ठीक है। और जो एनर्जी स्टोर होती है तो वो आप डिफरेंट टाइम में जो प्लांट्स है वो इस्तेमाल कर लेता है और बाकी की रेस्पिरेशन के दौरान, ठीक है। नाउ व्हाट आर द इवेंट्स टेक प्लेस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन है तो इसलिए आने के चांसेस आपके पूरे हैं, अच्छे से करिएगा। व्हाट आर द इवेंट्स टेक प्लेस ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। व्हाट आर द इवेंट्स टेक प्लेस ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। सबसे पहले क्या होगा, एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। जो क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है इन द ग्रीन लीव्स ऑफ द प्लांट, तो सबसे पहले उसका काम क्या होता है, सनलाइट एनर्जी को ट्रैप करना, ज़्यादा से ज़्यादा सनलाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करना। उसके बाद सेकेंड इवेंट क्या होता है बच्चों, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी विच स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन बाय लाइट एनर्जी। तो जब लाइट एनर्जी मिलेगी प्लांट को तो जो वाटर है, वाटर के अंदर क्या प्रेजेंट है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो उसका ब्रेकडाउन हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा बच्चों, जो कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड का क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन से वो क्या हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट हो जाएगा जस्ट लाइक ग्लूकोज बाय यूटिलाइजिंग केमिकल एनर्जी। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो आपके हाइड्रोजन से रिड्यूस हो जाएगी कार्बोहाइड्रेट्स में यानी कि ग्लूकोज में केमिकल एनर्जी की हेल्प से। तो ये तीन इवेंट होते हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है। आगे चलें, चलिए। नाउ व्हाट आर द कंडीशन नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। कौन कौन सी कंडीशंस और कौन कौन सी रिक्वायरमेंट है फोटोसिंथेसिस के लिए, वो बच्चों हमें ये पढ़ना है, ठीक है। पढ़ें, चलिए ठीक है। सनलाइट, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। आप सभी बच्चों को पता है कि ये चार चीज़ें चाहिए हमें किसके लिए, फॉर द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। सनलाइट, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ठीक है। आगे चलें।
अब तुम्हें पता है बच्चों कि जो प्लांट के अंदर जो फूड स्टोर होता है, ग्लूकोज स्टोर होता है, वो किस फॉर्म में होता है? वो स्टार्च की फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है बच्चों? स्टार्च की फॉर्म में होता है। ठीक है, तो अगले दिन का फोटोसिंथेसिस का जो एक्सपेरिमेंट करने से पहले हम लोग क्या करते हैं? प्लांट को डी स्टार्च कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? प्लांट को डी स्टार्च, यानी कि जो पहले दिन का जो स्टार्च है, यानी जो पहले दिन का जो फूड है, उसे क्या करेंगे? उसे खत्म कर लेंगे, यानी प्लांट के अंदर डार्क रिएक्शन कराएंगे। कौन सी रिएक्शन कराएंगे? डार्क रिएक्शन। तो एक तो आपकी होती है लाइट रिएक्शन, जिसे बोलते हैं फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस। एक होता है डी स्टार्च प्रोसेस, यानी कि डार्क रिएक्शन होती है, जिसकी वजह से जो भी स्टार्च है या जो भी आपका पहले का स्टार्च है, पहले का फूड प्रेजेंट है किसके अंदर? लीव्स के अंदर, वो खत्म हो जाए और नया फूड प्लांट के अंदर प्रोड्यूस हो जाए। तो डार्क प्लेस पर 3 दिन के लिए क्या रखते हैं? अपने प्लांट को रखते हैं, जिसकी वजह से वो डी स्टार्च हो जाता है। एक क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है, व्हाट आर वेराइगेटेड लीव्स। तो वेराइगेटेड लीव्स कौन सी होती हैं बच्चों? जो जिसके जो लीव्स हैं वो पार्टली वाइट और पार्टली ग्रीन होते हैं। कुछ वाइट होते हैं, कुछ ग्रीन होते हैं। ठीक है, कुछ वाइट हिस्सा होता है, कुछ ग्रीन हिस्सा होता है। तो वो आपके वेराइगेटेड लीव्स होते हैं। जैसे आपके प्लांट हैं क्रोटन्स एंड कॉलियस। क्रोटन्स एंड कॉलियस जो होते हैं वो आपके वेराइगेटेड लीव्स होते हैं। क्रोटन्स एंड कॉलियस जो होते हैं बच्चों, वो आपके वेराइगेटेड लीव्स होते हैं। समझ में आया? तो ग्रीन प्लांट को जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कहाँ से मिलती है बच्चों? एयर से मिलती है फॉर द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो लीव्स ऑफ द प्लांट में एंटर करती है थ्रू द स्टोमेटा। अब ये स्टोमेटा क्या होते हैं? ये वो छोटे छोटे टाइनी पोर्स होते हैं जो ग्रीन लीव्स में प्रेजेंट होते हैं फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कराने के लिए, या बोल सकते हो वाटर को इन और आउट करने के लिए, गैसेस को इन और आउट करने के लिए स्टोमेटा रिक्वायर्ड होते हैं। ठीक है, तो ईच स्टोमेटल पोर इज सराउंडेड बाय अ पेयर ऑफ गार्ड सेल। उन्हें कौन रेगुलेट करता है? स्टोमेटल पोर को गार्ड सेल रेगुलेट करती है। कौन रेगुलेट करता है? गार्ड सेल रेगुलेट करती है। और जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर है ग्रीन लीव्स में, वो भी आपका इन्हीं स्टोमेटल पोर के थ्रू क्या होता है? बाहर होता है। तो जब आपका पानी ज़्यादा हो जाता है लीव्स में, तो ये जो स्टोमेटल पोर्स हैं या ये जो गार्ड सेल्स हैं, ये ओपन हो जाती हैं, जिसकी वजह से जो एक्स्ट्रा वाटर है वो स्टोमेटा से बाहर निकल जाता है। ठीक है, उसके बाद जो ऑक्सीजन है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है, वो भी इन और आउट जो होती है वो भी इन्हीं स्टोमेटल पोर से अंदर और बाहर होती है। किसमें? ग्रीन लीव्स में। ठीक है, अब जो वाटर है, वाटर कहाँ से मिलता है? वाटर आपका ऑस्मोसिस के प्रोसेस से सॉइल से मिलता है। वाटर जो मिलता है ग्रीन प्लांट को फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए, वो ऑस्मोसिस के प्रोसेस से सॉइल से मिलता है। तो सबसे पहले जो वाटर होगा उसे कौन एब्जॉर्ब करेगा? उसे रूट्स एब्जॉर्ब करेंगे। वो ट्रांसपोर्ट होगा जाइलम वेसल के थ्रू। अभी जाइलम वेसल्स क्या होती हैं? जाइलम वेसल्स वो ट्यूब होती हैं जो वाटर एंड मिनरल को ट्रांसपोर्ट करती हैं फ्रॉम रूट्स टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट। तो जाइलम वेसल जो वाटर है, ठीक है, वो लीव्स तक पहुंचाएंगे, जिसकी वजह से आपका फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होगा इन द ग्रीन लीव्स ऑफ द प्लांट। और उसी वाटर में आपके अलग अलग मिनरल्स प्रेजेंट होंगे, जैसे नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन एंड मैंगनीज। तो ये आपके इंपॉर्टेंट मिनरल्स प्रेजेंट होंगे। अब आपसे एक नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है बच्चों पेपर में, व्हाट इज द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। कहाँ पे मेनली फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है? तो आप बोलेंगे क्लोरोप्लास्ट। कहाँ पे होता है मेनली फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस? क्लोरोप्लास्ट में। कहाँ पे होता है मेनली फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस? क्लोरोप्लास्ट में। ठीक है, मेरे साथ बोल देना, कहाँ पे होता है फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस? क्लोरोप्लास्ट में, जो आपका लाइट माइक्रोस्कोप से आसानी से देखा जा सकता है, क्योंकि वो ग्रीन कलर का होता है। जो मिडिल लेयर होती है लीव्स की, ठीक है, उसके अंदर फोटोसिंथेटिक सेल प्रेजेंट होती हैं, जिसे हम बोलते हैं मीजोफिल सेल्स। यानी कि मीजोफिल सेल्स आपका मदद करती हैं फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करने के लिए, और वो क्लोरोफिल के अंदर ज़्यादा से प्रेजेंट होती हैं देन द अदर प्लांट सेल। राइट, आगे चलें बच्चों, यहाँ तक का पार्ट क्लियर हो गया? लाइक करके जरूर बताते जाइएगा वीडियो में, ठीक है, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे और जल्दी से जल्दी सारी वीडियोस आपके लिए आती रहें। ठीक है, नाउ न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। अभी हमने न्यूट्रिशन इन प्लांट्स पढ़ा, अब पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। क्या होता है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स में, वो देखिए। तो जो एनिमल्स हैं वो अपना फूड दूसरे प्लांट्स और एनिमल्स से ऑब्टेन करते हैं, इसलिए उन्हें क्या बोला जाता है? हेटेरोट्रॉफ। क्या बोला जाता है? हेटेरोट्रॉफ। इनफैक्ट किसी एक प्लांट को, जैसे कि आपका ईस्ट प्लांट है, वो आपका नॉन ग्रीन प्लांट है,
तो वो भी आपका हेटरोट्रॉप कहलाया जाएगा। कुछ प्लांट इंसेक्ट को ईट करते हैं, कुछ प्लांट इंसेक्ट को ईट करते हैं, जैसे आपके पीछे प्लांट है और वीनस फ्लाई ट्रैप है, तो ये भी आपके हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के अंदर काउंट होंगे। ठीक है, तो आपसे पूछा जा सकता है कौन से ऐसे प्लांट हैं जो किसे क्या करते हैं, जो आपके इंसेक्ट को ईट करते हैं, तो वो आपके पीछे प्लांट है और वीनस फ्लाई ट्रैप है जो इंसेक्ट को ईट करते हैं, तो आपसे पेपर में पूछा जा सकता है। उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ फूड हैबिट एनिमल्स आर डिवाइडेड इनटू, फूड हैबिट के बेसिस पे बच्चों जो आपके एनिमल्स हैं वो 3 बेसिस पे क्लासिफाइड होते हैं, हर्बीवोर, कार्निवोर और ओमनिवोर। हर्बीवोर, कार्निवोर एंड ओमनिवोर। ये आप बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो, आपने 7th 8th क्लास में पढ़ा है, 6th क्लास में पढ़ा है कि हर्बीवोर क्या होता है, कार्निवोर क्या होता है, ओमनिवोर क्या होते हैं। ठीक है, एक बार रिकॉल कर लेंगे। हर्बीवोर आपके वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो ग्रीन प्लांट्स के ऊपर फीड करते हैं, जैसे आपका गोट है, काओ है, शीप है, डियर है, कैमल है, एलिफेंट है, तो ये सब बच्चे होते हैं हर्बीवोर्स। कार्निवोर्स क्या होते हैं, कार्निवोर्स आपके दो ऑर्गेनिज्म विच कैन ईट ओनली फ्लैश, जो फ्लैश के ऊपर फीड करते हैं वो आपके कार्निवोर्स होते हैं, जैसे आपका लॉयन है, टाइगर है, फ्रॉग है, वल्चर है, किंगफिशर है, लिजर्ड है, स्नेक है, ये सब बच्चे आपके कार्निवोर्स होते हैं। ओमनिवोर्स आपके वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो प्लांट और एनिमल्स दोनों के ऊपर फीड करते हैं, तो वो ओमनिवोर्स होते हैं। जैसे इंसान है, ह्यूमन बीइंग, हम लोग हैं, तो हम लोग ओमनिवोर की कैटेगरी में आते हैं। डॉग है, क्रो है, बियर है, आंट है, तो ये सब आपके ओमनिवोर में काउंट होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फूड हैबिट्स, राइट। नाउ डिफरेंट स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, तो कौन कौन से स्टेप्स होते हैं जो न्यूट्रिशन के प्रोसेस में एनिमल्स के अंदर होते हैं, तो वही 5 प्रोसेस जो मैंने आपको वहाँ बताए थे। सबसे पहले इंजेशन, यानी फूड का इंटेक करना हमारे बॉडी पार्ट्स में, फूड को इंटेक करना हमारे बॉडी पार्ट्स में, उसे बोला जाता है इंजेशन। देन डाइजेशन, डाइजेशन का प्रोसेस क्या होता है बच्चों, डाइजेशन में क्या होता है, द प्रोसेस इन विच फूड कंटेनिंग लार्ज इंसॉल्युबल मॉलिक्यूल, तो जो आपका लार्ज इंसॉल्युबल मॉलिक्यूल है वो ब्रोक करेगा, वो छोटे छोटे पार्ट्स में कन्वर्ट होगा और वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल बना लेगा, जिसकी वजह से आपका जो डाइजेस्टिव फूड है वो आसानी से एब्जॉर्ब हो सके। इस प्रोसेस को बोलते हैं डाइजेशन। इसके बाद आता है बच्चों एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, जो आपका सॉल्युबल फूड मॉलिक्यूल है, कौन सा, जो सॉल्युबल है, जो सॉल्युबल हो चुका है, ठीक है, वो आपका इंटेस्टाइन में जाएगा। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद आपके ब्लड में जाएगा, कहाँ जाएगा, आपके ब्लड में जाएगा। तो वो जो आपका डाइजेस्टिव फूड है वो आपके इंटेस्टाइनल वॉल से, यानी कि इंटेस्टाइन से ब्लड में चला जाएगा, स्ट्रीम में, एंड दैट इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। नाउ एसिमिलेशन, व्हाट इज कॉल्ड एसिमिलेशन, तो एसिमिलेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो ब्लड है वो आपके एब्जॉर्ब फूड को सारे बॉडी पार्ट्स में लेके जाएगा, कहाँ लेके जाएगा, सारे बॉडी पार्ट्स में लेके जाएगा, और सारी सेल जितनी भी है बॉडी की उसे क्या करेंगी, इस्तेमाल करेंगी, किसे, एनर्जी को, और वो जो एनर्जी है, ठीक है, वो ग्रोथ और रिपेयर में वर्क करेगी बॉडी पार्ट्स के, तो उसे एसिमिलेशन बोलते हैं। ठीक, नाउ द लास्ट इज इजेशन। तो इजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, अनडाइजेस्टेड फूड आपकी बॉडी से बाहर रिमूव होता है। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें अनडाइजेस्टेड फूड बॉडी से बाहर रिमूव होगा, उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे बच्चों, उस प्रोसेस को बोलेंगे इजेशन। क्या बोलेंगे उस प्रोसेस को, इजेशन। तो सभी बच्चों को क्लियर हो गया वाला पार्ट, ठीक है। तो बच्चों ये जो हमारा फर्स्ट पार्ट है ये आपका यहीं तक है, डिफरेंट स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। तो वो 5 स्टेप होते हैं आपके, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन। तो सभी बच्चे इस चैप्टर को और इस चैप्टर के इस पार्ट को यहीं पे कंप्लीट कर लेंगे। और अगर आपको चैप्टर समझ में आया है बच्चों तो इसे 5 जनों को जरूर शेयर कीजिएगा, सबके साथ इस चैनल को शेयर कीजिएगा, ठीक है। इस वीडियो को लाइक करिएगा अगर आपको ये वीडियो हमारी क्लियर हो गई है तो, और वेट करिएगा जल्दी से जल्दी, पार्ट 2 भी आपके लिए आने वाला है। तो कीप इन टच विद जिज्ञासा एंड ऑल द बेस्ट फ्रॉम सागर बंसल सर।